लक्ष्मी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं और सीधा सवाल मेरा यह है कि क्या कर्नाटक का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा या ये जमीनी मुद्दे जो हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, बेंगलुरु में जिस तरीके से बाढ़ आई और बड़े बड़े 5 स्टार कॉम्प्लेक्सेस तक पानी में डूब गए, जनता उस पर वोट देगी? आपका आकलन क्या कहता है? अभी जो जिस तरह बाकी चुनाव लड़े हैं, इट इज़ ऑलवेज बीन कि मोदी वर्सेस मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, जितने भी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। बट जिस तरह कांग्रेस अभी जो राहुल गांधी जी का जो जिस तरह वो उभर के आ रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल गांधी का जो लड़ाई है, जो इमेज है, जो वो उस तरह का फाइट हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो है इट्स हमेशा मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी जो राहुल जी का जो अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उससे अभी तक जो लगता है कि इट ऑल डिपेंड्स अभी 1 महीने का चुनाव है, तब तक क्या क्या हो सकता है, किस तरह वो ये फाइट बरकरार रहेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट इट इज़ ए फाइट बिटवीन मोदी जी एंड द कांग्रेस इमेज। ठीक है, कांग्रेस इमेज और मोदी जी की। मेरा सीधा सवाल मनोज जी आपसे यहाँ पर, देवेंद्र जी जुड़ना चाहते। देवेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल, संक्षेप में जवाब रखिएगा, हम थोड़ा बहुत फास्ट पेस के साथ जाना चाहते हैं, उससे जनता आसानी से समझती है। मैंने एक सवाल पूछा था, बीजेपी का आरोप कि नाखून कटा के अपने को शहीद साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी, और कांग्रेस की राहुल गांधी को शहीद कर दिया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कौन सा परसेप्शन आपको वजनी लगता है इन दोनों में? देखिए, परसेप्शन कौन सा वजनी है, ये मुझे लगता है कि जो ये पहला चुनाव है, जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट में से एक ने कहा कि सर्वे का मेजर पार्ट, ये सच है कि सर्वे का हमारे मेजर पार्ट जो है वो तब कंडक्ट हुआ जबकि राहुल गांधी की सदस्यता नहीं गई थी। अब राहुल गांधी को किस तरीके से कांग्रेस जो है पोज करती है कि वो शहीद हुए हैं, और बीजेपी किस तरीके से ये पोज करती है कि भाई ये न्यायपालिका का डिसीजन है, उन्हें एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तो ये परसेप्शंस जो हैं, मैं कर्नाटक का वोटर नहीं हूं, इसलिए मेरी जो राय है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी, लेकिन विशेषज्ञ के तौर पर, हाँ, क्योंकि आपने एक सर्वे कंडक्ट किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में राहुल गांधी पे उसकी डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात है कि अपने जो इस वास्तव में परसेप्शन लेवल को है वो कांग्रेस में पीक पे ले जाना चाहेगी। किस हद तक पहुंच पाती है ये चुनाव के जो आंकड़े हैं या चुनाव का जो कैंपेन है उससे डिसाइड होगा। एक चीज और जोड़ दूं कि जो आपने अभी जस्ट चर्चा की कि कोलार से इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, मैं अपनी टेबल पे अगर देख पा रहा हूं तो हम लोग अभी जस्ट पहले इसके चर्चा कर रहे थे कि मैसूर रीजन में ही कोलार आता है। अब कांग्रेस, मैंने फिर कहा था कि कांग्रेस ने अपना क्यों कैंपेन जो है कोलार से ही शुरू किया, वो उसको बीजेपी उसके मेन मुकाबले में है ना, तो उसे बीजेपी के खिलाफ जाके पहले कैंपेन शुरू करने थे किसी उस एरिया से। लेकिन उन्होंने क्यों वहां से किया? क्योंकि उन्हें जो बिगेस्ट थ्रेट है इस इलेक्शन में कि जो पार्टी उन्हें नीचे ला सकती है एक बहुत मैजिकल फिगर से, वो जेडीएस है, वो बीजेपी नहीं है, वो जेडीएस है। और अगर आप कोलार की बात करेंगे तो कोलार में कुल जो है वो 12 सीटें थी, 12 में से 11 कांग्रेस के पास थी, जो 2 जेडीएस के पास थी और 1 अन्य के पास थी। तो कांग्रेस इस कोलार से जो रैली कर रही है वहां पे एक बहुत बड़े लेवल पे ये मेगा शो करेगी, यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। ये भी समझना पड़ेगा दीपक कि ठीक है, कांग्रेस तो बड़ा शो करेगी राहुल गांधी के साथ, लेकिन क्या कर्नाटक के लोग राहुल गांधी के उस करिश्मे से प्रभावित हो पाएंगे, वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, भगोड़े अमृतपाल का नया वीडियो सामने आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्योंकि मनोज जी, एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ा हुआ है, यहां पर पूरे का पूरा जो डिस्कशन है वो राहुल वर्सेस मोदी में हो रहा है। लेकिन मेरा कहना इससे इतर है, और मैं बार बार कह रही हूं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया क्या चमत्कारी साबित होंगे? लक्ष्मी जी, आपका क्या आकलन है? राहुल गांधी को साइड कर कर ये 2 बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस की नैया पार करा दें, बीजेपी को हरा दें वहां पर? देखिए, कोशिश अभी तो जिस तरह सिद्धरामैया और डीकेएस जो काम कर रहे हैं, अगर यूनाइटेड रहेंगे तो कुछ बन सकता है कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। मगर ये कहना मुश्किल है अभी कि वो पूरा जीत पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिद्धरामैया वो अगर जीतेंगे तो सिद्धरामैया सीएम बनेंगे, डीकेएस बनेंगे, वो वाला जो चीज़ें हैं अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ये वाला इफ दे सॉर्ट आउट विद इन द पार्टी, तब जाके कुछ बन सकता है कि कांग्रेस का होप है कर्नाटक में। लक्ष्मी जी, आप 30 साल से जर्नलिज्म कर रही हैं, मैंने आपको इतनी बार देखा है, आपको लगता है
कांग्रेस सही समय पर सही डिसीजन लेके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर पाती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कहती हैं आप? क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की फाइट वो आज से थोड़ी चली आ रही, लंबे टाइम से चले आ रही है और आज तक हाईकमान ने उस पर इंटरवीन किया ही नहीं। नहीं, अभी डू और डाई सिचुएशन है, उनको देखना चाहिए कि वो अपना इंटरनल जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करके यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फाइट वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर डिपेंड है। अगर वो राहुल गांधी के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या खुद के बल पे लड़ना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अभी जो कर्नाटक में, जो साउथ में है, जो कर्नाटक ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस लीडर सबसे ज़्यादा एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी जो महान नेता है वो कर्नाटक से ही है। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा लक्ष्मी जी। हमने देखा डीके शिवकुमार और फाइट, सिद्धारमैया का फाइट, ये एक फाइट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं और यहीं पर वो सबसे बड़ा राजनीतिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अध्यक्ष बनने के बाद कि उनको कोलार की उसी जगह से रैली, क्या संकेत है? जी न्यूज़।